हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ये आज से पहले आ भी चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें एनटीपीसी की जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा और साथ में रेलवे डी ग्रुप के हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों, एनटीपीसी के रेलवे डी ग्रुप में और रेलवे डी ग्रुप के एनटीपीसी में भी एक दूसरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है। दोस्तों, इसके आविष्कारक जो है जॉब हार्टसन है। ठीक है दोस्तों, जॉब हार्टसन, जिन्होंने 1994 में ब्लूटूथ की जो है स्थापना की थी, ब्लूटूथ की जो है इन्होंने आविष्कारक हैं। उसके बाद है बसा ऊतक है शरीर की चर्बी। बसा ऊतक है शरीर की चर्बी। दोस्तों, जो बसा ऊतक होती है, जैसे हमारे में शरीर में जो है मांस जो है उसको ऊतक हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो मसल्स होती है। और जो है बसा यानी कि चिकनावट की जो मसल्स होती है वो चर्बी होती है, ठीक है, हमारे शरीर की। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है। दोस्तों, ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। और ये आपको ध्यान रखना है, ई कॉमर्स जो है घर बैठे हम जो भी बिजनेस करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी होती है दोस्तों। तो ऑर्गन गैस ही होती है, ठीक है। ऑर्गन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और नाइट्रोजन में जितनी जो गैसें होती हैं वो कौन सी अक्रिय गैस होती है दोस्तों? ऑर्गन अक्रिय गैस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका, खैर इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वपोषी। स्वपोषी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है दोस्तों। अगर हम जो न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, न्यूरॉन्स यानी नसें, तो ऐसी कौन सी नस होती है दोस्तों जो जानकारी प्राप्त करती है दोस्तों? उसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन होती है जिसमें जो है जानकारी प्राप्त जो है करता है। ये वो हिस्सा होता है न्यूरॉन्स का, डेंड्राइट्स, याद रखना। आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है दोस्तों? म्यूकस। क्या करता है दोस्तों? म्यूकस। दोस्तों, ये म्यूकस क्या होता है? किसी को पता है ये म्यूकस क्या होता है दोस्तों? म्यूकस जो है हमारे शरीर में तीन पार्ट होते हैं, सॉरी, हमारे जो आमाशय होता है उसके तीन पार्ट होते हैं जिसमें जो है म्यूकस भी शामिल होता है। तो वो म्यूकस जो है वही अम्लता से क्षार को कौन करता है? तो वो है म्यूकस, ठीक है। रक्षा कौन करता है? अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। म्यूकस जो है दोस्तों हमारे जो जो अमाशय का जो खाल होती है ना उसको मजबूत बनाए रखता है, वो म्यूकस है। उसकी वजह से खाल जो है ख़राब नहीं होती क्योंकि अम्लता बहुत ज़्यादा होती है, जिसे HCl बोलते हैं, जो हमारे अमाशय के ऊपर स्थित होता है। तो उससे जो है रक्षा कौन करता है? म्यूकस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स आर्थर गॉसलिंग ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जेम्स आर्थर गॉसलिंग ने क्या किया था? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है दोस्तों? 10 डिग्री सेल्सियस। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जड़ से पत्तियों में जल को कौन उत्तक ले जाता है दोस्तों? कौन उत्तक ले जाता है? तो ये ले जाता है दोस्तों जाइलम। कौन ले जाता है दोस्तों? जाइलम जो है वो जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? जाइलम। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम, भोजन के पाचन में सहायक है। क्या है दोस्तों? लार। हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारी त्वचा के ऊपर और 2 गालों में और जो है जीभ के नीचे, ये जो है
3 जोड़ी जो है लाल ग्रंथियाँ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं मापक यंत्र। दोस्तों इनमें जो है हर चीज़ मापी जाती है, अल्टीमीटर से लेके बैरोमीटर और थर्मामीटर, इन सब में जो है किसी में तापमान, किसी में जो है दाब, कुछ भी नापा जाता है या मापा जाता है उसी को जो है मापक यंत्र कहते हैं। तो ये सब मापने वाले यंत्र हैं, इसलिए इसको हम मापक यंत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में। किस में किया जाता है दोस्तों? बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी कितनी भाषा होती हैं? 2 भाषाएं होती हैं। ठीक है, बाइनरी की कितनी? 2 भाषा होती हैं, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कार्बन के अपरूप कौन सा है? हीरा एवं ग्रेफाइट। दोस्तों ये अपरूप है, कार्बन है पर अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। चलते हैं 2, 8, 7 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, Cl का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसे हम क्लोरीन कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? दोस्तों 3 ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ पर शायद दिया नहीं है, सॉरी ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीजन में कितने होते हैं? दोस्तों ओजोन में 3 अणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे 3 अणु। नेक्स्ट, किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन। दोस्तों क्या कहलाता है? द्विखंडन। चलते हैं नेक्स्ट, रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है दोस्तों? सल्फर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, नोबल गैस क्या है? दोस्तों नोबल गैस जो है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब जो है नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन गैस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो वो होता है दोस्तों मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? मांसाहारी, आपको ध्यान रखना है। भारत का कौन सा चित्रण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक है? दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों? विक्रम साराभाई। ठीक है, खैर अभी इस समय पर जो है नए हैं, ये नहीं है। ठीक है, इनके बाद सोमनाथन आए थे, सोमनाथन के बाद जो है नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो आए, पर ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद मत करना, ये नहीं है। चलते नेक्स्ट, ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, डेंगू वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों डेंगू से ही आप ध्यान रख सकते हैं। डेंगवैक्सिया जो बीमारी है वो डेंगू है, और इसमें जो है डेंगवैक्सिया वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी दोस्तों? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्का डोमेस्टिका। दोस्तों हमारे जो है घरों में जो मक्खियाँ रहती हैं उनका नाम वैज्ञानिक क्या है? मास्का डोमेस्टिका। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है दोस्तों? जॉन मैकार्थी, यानी AI आज के समय में बहुत चल रहा है दोस्तों। गिबली के बारे में आपने सुना होगा, ये गिबली भी बहुत ज़्यादा फेमस है अभी। तो जॉन मैकार्थी कौन है दोस्तों? AI के संस्थापक। जीवों के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? कोशिका। क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट शीट हैं दोस्तों? MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितनी डिफ़ॉल्ट शीट है दोस्तों? 3, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 28 फरवरी। चलते हैं नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC
को कौन मुक्त करता है? शीतलक। कौन करता है? रेफ्रिजरेटर, एसी। तो दोस्तों एसी से जो है क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे जो है हमारी ओजोन परत पे छेद होने वाला है। ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी गैस है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों? बीपी संक्रामक रोग नहीं है। ये दोस्तों जो है शरीर का रोग है, ये कोई संक्रमण से नहीं होता है, ये जो है ज़्यादा सोच विचार से ही संभव हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है दोस्तों? दोस्तों ये जो है सूर्य के प्रकाश में बोल रहे हैं, तो आपको तो पता होगा कि सॉरी दोस्तों थोड़ा भटक गए थे। तो प्रकाश में दोस्तों सूर्य के सबसे पहले बैंगनी होता है और सबसे लास्ट में लाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका, बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। किससे दोस्तों? पायरोमीटर से, आप ध्यान रखना। बीपी के नियंत्रक के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है दोस्तों? तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है सर्पगंधा। ये जो है बीपी के नियंत्रण के लिए है सर्पगंधा, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एक एंटीवायरस है, क्या है दोस्तों? नॉर्टन क्या है दोस्तों? एक एंटीवायरस है। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? ये होता है दोस्तों पाइरूवेट अणु में। ठीक है, किसमें? दूरसंचार में संबंधित एडीएसआई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है दोस्तों? अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, आयन उत्पन्न करते हैं दोनों। ठीक है। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो दोस्तों लाइकेन नाम का जो पौधा होता है उससे जो है लिटमस निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए थे दोस्तों? न्यूटन ने दिए थे, आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं उस प्रकार की खेती को दोस्तों क्या कहते हैं? उस प्रकार की खेती को ऑलेरी कल्चर कहते हैं। और भी कई कल्चर होते हैं दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? बीटी कल्चर किसे कहते हैं? बर्नी कल्चर किसे कहते हैं? ये सब आप बताना है कमेंट में। ठीक है। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों? तो वो है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं दोस्तों? 18। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो दोस्तों जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रोटीन का राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है दोस्तों? प्रोटीन का। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि COBOL। ठीक है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से हमारे जो गैस सुरक्षा करती है वो है ओजोन परत, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP में। ठीक है दोस्तों, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP में। चलते हैं नेक्स्ट, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों? गगनयान। भारत का मानव युक्त जो है जो अंतरिक्ष यान है वो कौन सा है? गगनयान। चलते हैं नेक्स्ट, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। क्या है दोस्तों? F2 से क्या होता है? सेल को एडिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को जो है नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और OCR की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्नाइज।
ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज की सेशन का। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रिया इकाई क्या है? दोस्तों नेफ्रॉन। वृक्क यानी हमारे गुर्दे, और उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।